जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेशन और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस की। तो अभी हमारे सिर्फ लास्ट दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक वेक्टर कैलकुलस और एक सॉलिड ज्योमेट्री। तो सेकेंड लास्ट टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। वेक्टर कैलकुलस, सबसे पहले वेक्टर में दो चीज मतलब अपना वो दो रहता है क्या, दो टर्म रहते हैं आपके, एक स्केलर एक वेक्टर। एक क्या होते हैं स्केलर और वेक्टर से आप क्या समझते हैं? भाई देखो, मैं जहां तक मैं आपको सिंपल तरीके से अगर समझाना चाहूं तो स्केलर को मैं बोलूंगा ओनली मैग्नीट्यूड, और वही वेक्टर को अगर बोलना चाहूं तो उसमें बोलूंगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मीन्स क्या हुआ, देखो आपको मैं अगर एक एग्जांपल दे के समझाऊं तो अगर मैं बोलूं टेम्परेचर, अगर मैं बोलूं डेंसिटी, जब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो क्या बोलता हूं? मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई वो 35 डिग्री है, तो मैंने क्या किया? सिर्फ अकेली क्वांटिटी की बात की मैंने। चलिए देखिए, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो यूनिफॉर्मली पूरा गर्म होगा। तो मैं अगर टेम्परेचर बताता हूँ, मैं पूरे पेन का टेम्परेचर बताता हूँ। मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूंगा कि निप का अलग होगा, इसका अलग होगा। अगर मैं गर्म कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पूरा पेन ही गर्म होगा, तो मैं पूरे पेन का ही टेम्परेचर बताऊंगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने बुखार आता है अपन को, तो मैं बुखार आएगा तो मैं बात करूंगा कि भाई जब अपन थर्मामीटर लगाते हैं तो उससे बताते हैं, क्या बोलते हैं, 102 बुखार है, 103 बुखार है। वो क्या है? वो पूरे अपने शरीर का टेम्परेचर है। वो आंखों का या फिर हाथ का या पैर का ऐसा अलग अलग टेम्परेचर नहीं होता है कि मैं हाथों का अलग टेम्परेचर नापूंगा, पैर का अलग टेम्परेचर नापूंगा। तो टेम्परेचर जो होगा वो पूरा एक अपने बॉडी का होगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का ही ऑब्जेक्ट का ही होगा। वो पूरा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना? तो टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ अकेली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे डेंसिटी का बोलूंगा तुम तो ऑयल है, हनी है, पानी है, कोई भी लिक्विड है, सबकी डेंसिटी होती है। वो जैसे मैंने अगर 1 लीटर लिया तो 100 मिलीलीटर की अलग, 100 मिलीलीटर की अलग, ऐसे नहीं होती है। वो पूरे उस पर्टिकुलर जो भी एक लिक्विड लेंगे उसकी डेंसिटी होती है। वो उसको ऐसा नहीं कि अगर मैं बोलूँ आपसे पूर्व दिशा में कुछ अलग डेंसिटी, पश्चिम दिशा में कुछ अलग, नहीं, वो पूरा यूनिफॉर्मली है, उसकी डेंसिटी एक ही है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसकी डेंसिटी एक ही होगी, हवा की डेंसिटी अलग होगी। तो उस इन सब में क्या बात कर रहा हूं मैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं की मैंने इसमें। वही अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करने लगूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी में मैं अगर आपसे बोलूं वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो देखो भाई, जब अपन पृथ्वी की अपर लेयर में जाते हैं तो वहां पे अलग होता है, लोअर लेयर में अलग होता है, ग्राउंड पे अलग होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने अगर जैसे बॉल को फेंका तो जब मेरे हाथ से बॉल निकलेगी वो अलग उसकी वेलोसिटी होगी। जब एक पर्टिकुलर जो टॉप पॉइंट रहेगा वहां पे वेलोसिटी अलग होगी, जब वापस आएगी तो वेलोसिटी कम होगी। तो मतलब जितने भी हर एक इंटरवल में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी फोर्स चेंज हो रहा है। तो वो क्या होगा, तो डायरेक्शन की भी बात आएगी तो वो क्या होता है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप स्केलर और वेक्टर में दो डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और वेक्टर क्वांटिटी मतलब अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये मैंने सिर्फ दो एग्जांपल लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं अलग अलग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। इसके बिना आप इसमें मतलब पूरे वेक्टर चैप्टर में ही आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसको आप बोलेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव को
एक किसी फंक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसको डेल से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो जनरल एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा बोलूँ तो इसको, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन। मतलब उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक एफ, अगर एफ फंक्शन है, एफ एक्स वाई और जेड का, में एक्स के टर्म वाई के टर्म जेड के टर्म, मतलब 3 डायमेंशनल होगा। एफ एफ एक्स वाई जेड बी अ फंक्शन, देन अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन निकालूं तो उसका क्या होगा भाई, जो डेल होता है वो डेल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इनटू में एफ फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, जब मैं डेल एफ लिखूंगा पूरा आपका, तो एफ में जो एक्स वाई जेड के टर्म होंगे उसको पर्टिकुलर एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उससे अपना जो एफ होगा तीनों में, मतलब इधर भी और इधर भी, इन तीनों में ही एक्स वाई जेड के टर्म में अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अपना जो डेल एफ होगा वो आ जाएगा। ये वाला जो होगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कोई ए डेल्टा, मतलब अपना जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो कोई एक पॉइंट पर, मतलब ए बी सी, अगर इस पॉइंट पर होगा तो इसकी जो पूरे की वैल्यू आएगी, इसकी जो पूरे की वैल्यू आएगी उसमें एक्स वाई जेड की जगह पे अपन ए बी सी रखेंगे, तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो पूरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं कि देखो ये तो हो गया आपका किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका फंक्शन का हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग अ वेक्टर, अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर के अलोंग बोलूं, अभी मैंने पॉइंट के अलोंग बात की थी, फंक्शन के अलोंग बात की थी, अब मैं आपसे बात करूं वेक्टर के अलोंग, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा वो आपका होगा डेल एफ, तो आपको निकालना ही पड़ेगा, डॉट ए कैप, जहां पे ए कैप क्या होगा, ए कैप होगा आपका ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए। मॉड ए मतलब क्या होगा, मॉड ए मतलब होगा आपका कि जो आप एक्स वाई जेड के आई जे और के में निकलेगा जो भी आपका वेक्टर ए का, उसका पर्टिकुलर आई का जे का और के का स्क्वायर करके क्यूब रूट स्क्वायर रूट करना है उसका, ठीक है। निकाल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट 2,-1,1, ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का वेक्टर के अलोंग, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, डेल्टा एफ, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए डेल्टा एफ निकालना है। तो डेल्टा एफ क्या होगा भाई, देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डे वाली प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और एफ फंक्शन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, ये रहा आपका। तो देखो जब मैं इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आई तो जो होता लिखा मैंने,
और x के रिस्पेक्ट में किया तो देखो इधर से वाई स्क्वायर बचा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस j हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो देखो इधर 2xy प्लस इधर z क्यूब प्लस k। अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो j 0 हो जाएगा, इधर 3z स्क्वायर y। तो ये क्या आ गया आपका डेल्टा f आ गया। अब मुझे a कैप निकालना है, a कैप निकालने के लिए क्या, a वेक्टर अपॉन में मॉड a का वेक्टर a कैप होगा ये। तो देखो a वेक्टर क्या है, जो वेक्टर है आपका वो क्या है i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में देखो रूट i का क्या है, i के साथ क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस j के साथ क्या है 2 का स्क्वायर प्लस k के साथ क्या है 2 का स्क्वायर। तो i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में आया आपका 2 दूनी 4 4 8 और 1 9, रूट 9 मतलब 3 ये आ गया। तो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग अ वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ वेक्टर, तो ये आपका होगा जो, एक सेकेंड, ठीक है, अलोंग अ वेक्टर क्या होगा तो डेल्टा एफ डॉट ए कैप। बस इसमें डेल्टा एफ जो था आपका उसमें एक चीज और निकालना था आपको, क्या, इस पर 2 -1 और 1 पर डायरेक्ट डेल्टा एफ निकालना है पूरा आपको। तो देखो आई जो कहते हो वाई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस जे, तो जे आ गया। अब 2 और 2 दूना 4 और -4 तो -4 हुआ प्लस जेड क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो जो -3 हो गया जाएगा, ठीक है ये आपका। और इधर प्लस के 3z स्क्वायर मतलब 3 और 3z स्क्वायर बाई मतलब -3, तो क्या आया i -3j -3k ये आया आपका। तो देखो i -3j -3k तो इधर क्या हुआ i -3j -3k। देखो इधर डॉट कर रहे हैं, डॉट करते हैं जब भी तो i का i में, j का j में और k का k में करते हैं, एक साथ नहीं करते कि i का तीनों में कर दिया j का तीनों में कर दिया, नहीं। देखो i का, उसके बाद a वेक्टर क्या आया था आपका डेल्टा f आ गया, और a वेक्टर कितना आया था आपका i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। तो आपका जो आंसर आएगा वो i का i में मतलब 1 और -6 और -6 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा 12 11 -11/3, ये आपका आंसर हुआ। मैंने आपके इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकलवा दिया, उसके अलोंग वेक्टर भी निकलवा दिया, 2 क्वेश्चन आपके एक साथ हो गए उसके, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक वीडियो फिर से देखिएगा और फिर भी कोई दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाइवर्जेंस कर्ल और आपका जो भी रहेगा आगे के टॉपिक्स उसको कवर करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए और अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।